सिंधिया जी ने कहा था कि अगर हमारा शिक्षा मंत्री के उसमें पेपर लीक होता पंजाब में तो हम तुरंत इस्तीफा ले लेते। तो भाई साहब अब कितनी देर लगाओगे, कब तक दिन हो गए, कितने दिन हो गए पेपर लेक हुए, अब यहाँ पर हम लोग सब खड़े हुए उन्हीं के इस्तीफे के लिए। आपने देखा है नशे की कितनी बढ़ोतरी हो चुकी है, उड़ता पंजाब बना रखा है, और जो पेपर लीक की है और आपने देखा है वहाँ पर जो चल रहा है प्रोटेस्ट स्टूडेंट्स का, कितनी सुनवाई हो रही है। आज हम इतनी भारी संख्या में इसीलिए एकत्रित हुए हैं कि अब आप अपनी, हालांकि हमें पता है आपका दोहरा चरित्र है, जैसा गुरु वैसा चेला, तो जैसे वो नौटंकी करते थे ये नौटंकी जब दूसरों पे बात आती है तो आप के लिए नियम कानून होते हैं, और वैसे आपके ऊपर कोई नियम नहीं है, कोई कानून नहीं है। आज जब पंजाब के छात्रों का पेपर लीक हुआ है, उनको जरूरत है, तो क्यों नहीं आप इस्तीफा दे रहे हैं, क्यों नहीं भगवत मान इस्तीफा दे रहे हैं, क्यों नहीं नवजोत सिंह सिद्धू इस्तीफा दे रहे हैं। अभी राहुल गांधी ने भी प्रोटेस्ट किया था जब यहाँ पे छात्र प्रदर्शन कर रहे थे, उसके बाद प्रधानमंत्री के आवास के राहुल गांधी ने प्रोटेस्ट किया था। उस समय उन्होंने कहा था कि मोदी जी जो है छात्र विरोधी है। अब जेएमएम की सरकार है कांग्रेस के साथ मिलकर झारखंड में, वहाँ भी पेपर लीक हो चुका है, वहाँ पे इस्तीफा नहीं मांग रहे हैं राहुल गांधी। देखिए आपने जो नाम लिया है ना, मुझे सुन के ना मुझे वैसे गुस्सा आ रहा था। हम आक्रोश प्रदर्शन के लिए आए हैं, लेकिन मुझे हंसी आ गई जब आपने राहुल नाम लिया, तो राहुल नाम सुनते ही मुझे हंसी आ गई। आपको क्या लगता है, आपको क्या लगता है ये राहुल, अपना पुराना इतिहास उठा के देखिए भाई साहब, पता लग जाएगा कितने पेपर लीक हुए हैं। अभी तो मोदी सरकार में बहुत सारी व्यवस्थाएं, बहुत सारे उन चीजों को रास्ते पे लाए और ला रहे हैं, और जो दिल्ली में हुआ उसके लिए आपको पता है कमेटी भी बिठाई जा चुकी है, और जिन लोगों का इसमें हाथ था उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई भी हो चुकी है, वो जेल के अंदर है। लेकिन राहुल जी से ये पूछो कि जब दिल्ली की बात आती है, भाजपा की बात आती है, तो आप बढ़ चढ़कर हर चीज में आगे आते हैं। अब पंजाब वाली बात पर आप क्यों नहीं बोल रहे, और पेपर लीक का आप इतिहास उठा के देख लो, आपको पता चल जाएगा कि कितनी बार पेपर लीक हो चुके हैं। आपका क्या मानना है भाई साहब, क्या नाम हुआ आपने दोगला तो नाम सुना होगा, दोगला शब्द। केजरीवाल चोगला है, चोगला है जी। कैसे, मैं बताता हूँ कैसे। जब दिल्ली में पेपर लीक हुआ तो केजरीवाल दूसरों के गिरेबान में झांक झांक कर सूंघ रहे थे। आज खुद के गिरेबान में क्यों नहीं झांक रहे? खुद को क्या सांप सूंघ गया केजरीवाल को? आज क्या हो गया? मनीष सिसोदिया ने कहा था कि भाई अगर पंजाब में पेपर लीक हो तो सबसे पहले हम इस्तीफा दिलवाएंगे शिक्षा मंत्री। तो अब क्यों नहीं लेते? अब तो पंजाब में भी हो गया, अब क्यों नहीं देते मनीष सिसोदिया? मनीष सिसोदिया से बड़ा झूठा तो कोई है नहीं पूरी दुनिया में। केजरीवाल का चेला बन गया पूरा। अरे भगवान मान ने कहा पेपर लीक ही नहीं हुआ है। भाई साहब अगर पेपर, क्या बात करते हैं, पेपर से भाजपा वाले माहौल बना, ये तो छोटे से बच्चे को जैसे लॉलीपॉप देना होता है ना, कि भाई साहब चुप हो जा, रो मत, चुप हो जा, रो मत, ले लॉलीपॉप ठूस ले मुंह में। ये तो वैसी बात हो गई कि तू चुप हो जा यार, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ हमारे पंजाब में। क्या बात करते भाई साहब। केजरीवाल भी कह रहे थे कि भाई हम छात्रों के लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं, छात्रों के लिए आंदोलन कर रहे हैं। केजरीवाल देश का सबसे बड़ा गद्दार नेता है, जो छात्रों के साथ, युवाओं के भविष्य के साथ खेल रहा है और कुछ नहीं कर रहा। वो तो कह रहे हैं कि मोदी जी खेल रहे हैं युवाओं के साथ। मोदी जी को तो युवा विरोधी बता दिया है। यहाँ पर भाई साहब, यहाँ छात्रों की आड़ में, जो आपने छात्रों की बात कही कि मोदी जी ऐसा, छात्रों की आड़ में यहाँ पर पथराव कितने हुए, कितने ही पुलिस वालों को घायल किया गया है छात्रों की आड़ में, कितने ही पुलिस वालों को चोटें लगी हैं छात्रों की आड़ में। यदि मोदी जी ऐसे होते तो भाई साहब मोदी जी इनके सर फुड़वा देते सबके लाठी मारकर, अगर छात्र विरोधी होते साहब मोदी जी तो। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया दादा आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे अभी दिल्ली के अंदर जो सीजीपी का प्रोटेस्ट हुआ था नीट पेपर लीक को लेके, सेम इसी तरह अभी जैसा झारखंड में प्रोटेस्ट हुआ, जो झारखंड में पेपर लीक हुआ और पंजाब में भी पेपर लीक हुआ है। अब कहीं ना कहीं जो विपक्षी पार्टी यानी भाजपा है वो अब कह रही कि भाई पंजाब से शिक्षा मंत्री का इस्तीफा होना चाहिए। इस पर युवा क्या सोचता है? देखिए ये तो विपक्ष की हिपोक्रेसी है। आप समझिए एक बात कि जब पेपर लीक नेशनल लेवल पे होता है, नीट का पेपर लीक होता है, तो आप धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा मांगते हो, पर जब वही पेपर पंजाब में लीक होता है तो भगवंत मान जी कहते हैं कि पेपर ही लीक नहीं हुआ है। वो तो मीडिया को वो करने की कोशिश कर रहे हैं और लोगों को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहे हैं। आप समझिए ना ये चीज़, ऐसे तो वो चलता नहीं है। आप एक तरफ आप अगर धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांग रहे हैं और ये इक्वालिटी की बात है, तो आपको फिर उनका भी इस्तीफा दिलवाना चाहिए। जैसे राहुल गांधी संसद में प्रोटेस्ट किया था, प्रधानमंत्री मोदी के जो आवास है वहाँ पे प्रोटेस्ट किया था, तो वो कह रहे थे कि भाई हम तो युवाओं की आवाज़ उठा रहे हैं। लेकिन अब कहीं ना कहीं जो विपक्ष के जो नेता है, लोपी है राहुल गांधी, वो भी गायब हो चुके हैं इस प्रोटेस्ट से, स्टूडेंट की आवाज़ नहीं उठा रहे। जी देखिए, मेरे हिसाब से तो जो प्रोटेस्ट था वो काफ़ी हद तक सही था,
पर जब विपक्ष ने इसमें घुस के बच्चों के प्रोटेस्ट को वो किया, हाईजैक कर लिया एक तरीके से, वो सही नहीं था। अगर आप एक तरफ बोलते हो कि इक्वालिटी है देश के लिए, आप इस्तीफा दिलवाइए, जिम्मेदारी लीजिए, अकाउंटेबिलिटी लीजिए, तो फिर आपको उनका भी इस्तीफा दिलवाना चाहिए। इस तरीके से तो काम नहीं होता है ना। केजरीवाल जी कह रहे हैं कि जो प्रधानमंत्री मोदी है वो एक डिक्टेटर है, डिक्टेटरशिप चला रहे हैं पूरे देश में, क्या लगता है? देखिए, डिक्टेटरशिप तो है नहीं। डिक्टेटरशिप तो जब होती जब इस्तीफा नहीं दिया जाता या कोई भी चीज़ की अकाउंटेबिलिटी नहीं ली जाती। प्रधानमंत्री जी खुद आके बोल रहे हैं सोशल मीडिया पे कि कमेटी बैठाएंगे, जिम्मेदारी लेंगे, चीज़ों की ले रहे हैं ना प्रधानमंत्री जिम्मेदारी। अब यही चीज़ अगर कहीं और हुई है, पंजाब में हुई है, तो वहाँ पे तो उन्होंने मानने से मना कर दिया कि पेपर लीक हुआ है। तो इस तरीके से तो काम नहीं होता। पेपर लीक को लेके जो भी बिल भी आया, पेपर लीक को लेके जो बिल भी आया उसको भी कहीं ना कहीं विपक्ष ने विरोध किया उस बिल का, क्या सोचते हैं? तो आप ये तो समझिए ना, वो हिपोक्रेसी है, उनका दोगलापन है विपक्ष का। आप खुद ही समझिए, एक तरफ आप कहते हो कि पेपर लीक हो रहा है, बच्चों का करियर वो हो रहा है, इसका मतलब कुछ वो भी है इसमें। उन्हें दिक्कत क्यों है पेपर लीक के बिल आने से? सीबीआई अगर जांच करेगी तो दिक्कत क्या है? सही अपराधी तो पकड़ा जाएगा ना। ये मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये केजरीवाल जो पार्टी बनी है और जो उसके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष केजरीवाल जी हैं, ये लोग हमेशा से ही दो तरफा इनका जो है बयान रहता है, दो तरफा काम रहता है, और हमेशा जो जिसको बोलते हैं दोगलापन शुद्ध भाषा में, वही इनकी जो है परिभाषा है। क्योंकि अगर इनके ऊपर आ जाए तब तो जो है ये कहते हैं कि ऐसा कुछ हुआ नहीं है, सब केंद्र सरकार की चाल है, वो हमें फंसाना चाहते हैं और हमारे खिलाफ ये षड्यंत्र है। और जब वही किसी और पार्टी की बात हो या किसी और पार्टी को बदनाम करना हो तो इनके पास बहुत सारी बातें आ जाती है। और दिल्ली में इनके नेता आ जाते हैं जंतर मंतर पे, और प्रोटेस्ट जो कर रहे थे छात्र, उनको जाके भड़काने का काम, और उसके बाद देश विरोधी जो भी नारे लगा रहे हैं, जो देश विरोधी वहाँ पे जो भी क्रियाएं हुई हैं, उन सब में जो है आम आदमी पार्टी का हाथ है। लेकिन इनको जो है कि बीजेपी सरकार को बदनाम करना है, मोदी जी को बदनाम करना है, और हमारे जो शिक्षा मंत्री थे धर्मेंद्र प्रधान जी, उनके खिलाफ इनको षड्यंत्र रचना है। तो वहाँ के लिए इनको तो इस्तीफा चाहिए, बीजेपी के मंत्री के लिए इस्तीफा चाहिए। लेकिन पंजाब में 6 बार पेपर लीक हो गया, वहाँ के मंत्री के ऊपर इनके एक शब्द नहीं निकलता किसी मंत्री का। अगर जी मान जी कह रहे, उनका बयान भी आया, कह रहे कि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है हमारे प्रदेश में, तो आप उसकी जांच कराइए। अगर ऐसा कुछ नहीं हुआ है तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। आप उसकी जांच कराइए, अगर आपको कुछ निकलता है तो आप कार्रवाई करिए, नहीं निकलता है तो हम मानेंगे ना कि कुछ नहीं हुआ है। पहले आप जांच कराइए। एंटी पेपर लीक को लेके भी जो जिस तरह से विपक्ष ने विरोध किया, उसको किस तरह से आप देखते हैं? देखिए, इनको सिर्फ जो है देश में अराजकता फैलानी है विपक्ष को, और कुछ नहीं करना है। बस इनको जो है बस देश का माहौल खराब रहे, सरकार विरोधी नारे लगते रहे, भारत विरोधी नारे लगते रहे, और ये किस तरह से अराजकता बराबर बनी रहे। और जब वही चीज़ जब भारत सरकार ने, मोदी सरकार ने जब यही बिल पेश किया संसद में, तो उसका विरोध कर रहे हैं। आप क्या किस तरफ चलना चाह रहे हैं? एक तरफ तो आप छात्रों के हित की बात करते हैं, दूसरी बात जब उसी छात्र के लिए कड़े कानून बनाए जाते हैं तो आप उसका विरोध करते हैं। मतलब आप अपना स्पष्ट करिए, आप किस पक्ष पे है, किस तरफ खड़े हैं। तो आपको नीट पेपर को लेके क्या समझ में आया है, जो पूरे दिल्ली में एक तरह से दिल्ली में प्रोटेस्ट हुआ, उस चीज़ को किस तरह से आप देखते हैं? देखिए, आंदोलन करना सबका अधिकार है। छात्र हैं, हमारे देश के युवा हैं, जेनजी है, उनका पूरा सम्मान है। जो छात्र हैं उनका पूरा अधिकार है कि वो प्रोटेस्ट करें और धरना प्रदर्शन करें, उनका पूरा अधिकार है। लेकिन उसकी आड़ में जो उपद्रवी जो छात्र नहीं हैं, जिसको सिर्फ अराजकता फैलानी है और कानून व्यवस्था से तोड़ फोड़ करनी है, पुलिस वालों पे हमला करनी है, मोदी जी के ऊपर अभद्र भाषा का इस्तेमाल करना है, उनको स्टूडेंट से कोई लेना देना नहीं है।